साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि हाल ही परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो पहली बात तो गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को, जबकि गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। अच्छा, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथ द्वारा में, यानी कि गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा में मनाई जाती है, जहाँ लड़कियां व महिलाएं ईश्वर पार्वती की पूजा करती है और गुलाबी कपड़े पहनती है। जबकि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जबकि गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की, चैत्र शुक्ल पंचमी। दूसरा प्रश्न कहता है कि गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? ये गिंदोली कौन थी? तो गणगौर उत्सव के दौरान गीतों में गिंदोली का उल्लेख होता है, जो अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की बेटी थी। किसकी बेटी थी? अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की बेटी। यह संदर्भ गणगौर उत्सव से जुड़ी लोक कथाओं का एक क्या है साथियों? हिस्सा है। गिंदोली अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। ये भी 2024 का ही प्रश्न है साथियों। आगे देखें, गणगौर पर्व समर्पित है। तो गणगौर पर्वत जो है वो राजस्थान का मुख्य पर्व है, जो मुख्य रूप से देवी पार्वती को समर्पित होता है। इसे विवाहित और अविवाहित महिलाएं धूमधाम से मनाती है, जो कि चैत्र महीने की तृतीया को मनाया जाता है। आगे है साझी त्योहार किससे संबंधित है। तो जो साझी है, साझी को माँ गौरी व दुर्गा का साझा रूप माना जाता है, इसलिए इस पर्व को साझी नाम से जाना जाता है, जो कि कुंवारी कन्या है, जिसे हम जो है कुंवारी कन्याओं का त्योहार कह सकते हैं। कुंवारी कन्याओं का ही त्योहार होता है। इसमें विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं जो होती है वो इसमें शामिल होती है साथियों। आगे है मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला कब मनाया जाता है। तो गुड़ला मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी ये याद रखें, जिससे याद हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। थोड़ी बात गुडला की कर लेवे। मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी, इन सभी जिलों में चैत्र कृष्ण अष्टमी अर्थात शीतला अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुडला त्योहार मनाया जाता है। और ये वीर शातल देव की याद में मनाया जाता है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था साथियों कि जो वीर शातल देव के राज्य में लड़कियों को, जो लड़कियां पूजा करने के लिए गई हुई थी, उन लड़कियों को उठा करके ले जाता है अजमेर के सूबेदार का एक सैनिक और गुड़लेखा, और उसकी जो गुड़लेखा लेके चला जाता है और उस गुड़लेखे के साथ में युद्ध करते हैं। सातलदेव और गुड़लेखा को मार कर लाते हैं और उसका सर काट देते हैं। कहा यह भी जाता है कि उसके सर के साथ, उसके सिर के साथ में जो है वो सभी ने मतलब खेला था लड़कियों ने, इसलिए आज भी एक छिद्रित मटका बनाया जाता है। और उस छिद्रित इस त्योहार के प्रति बालिकाओं में ज्यादा उत्साह रहता है। गुडला एक क्षुद्र छेद किया हुआ मिट्टी का घड़ा होता है, जिसमें क्या जला दिया जाता है साथियों? दीपक रखा जाता है। अच्छा, जो छिद्रित मटका है वो किसका प्रतीक है? गुडलेखा का। और ये वीर शातल देव को समर्पित है। एक 2022 का क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है साथियों। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, बिल्कुल सही है। और अंत कहाँ से होता है? तो अंत होता है साथियों गणगौर। इससे एक उक्ति से आप समझ सकते हैं साथियों कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज जो कि श्रावणी तीज से शुरू होती है, श्रावण शुक्ल तृतीया, और अंत जो होता है वो गणगौर से होता है, यानी चैत्र शुक्ल तृतीया को होता है। आगे चले साथियों, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया जो है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है।
अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। अच्छा, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक यानी पिंडिया को के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो जौ के अंकुर होते हैं साथियों, गणगौर के अवसर पर होली की जो राख बची होती है उससे बने जो पिंडिया होते हैं, पिंडिया की जो जौ के अंकुर है उनके साथ क्या होती है साथियों, पूजा जौ। आगे है, निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद महीने में नहीं मनाए जाते हैं। तो कुछ इसमें त्योहार दे रखे हैं, जिसमें से गोगा नवमी जो कि मनाई जाती है भाद्रपद में, अनंत चतुर्दशी जो भी मनाई जाती है, लेकिन आंवला नवमी जो है वो नहीं मनाई जाती एक तो, और एक शरद पूर्णिमा जो है वो नहीं मनाई जाती है। सबके बारे में चर्चा कर ले थोड़ी थोड़ी साथियों। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी आपको आती है। आंवला नवमी जिसको अक्षय नवमी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल की नवमी को आती है आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी। शरद पूर्णिमा आती है आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा। गोगा नवमी तो मैंने बता ही दिया, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। और भाद्रपद शुक्ल को चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी या अनंत चतुर्दशी जिसे कहा जाता है। तो इसमें से उत्तर होगा आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि आंवला नवमी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को, और आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को। आगे चले साथियों, गुडला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये 2022 का प्रश्न है, बार बार आता रहता है। इसका उत्तर याद रखें, राव सातल, जो कि मैंने अभी आपको जो है वो बताया साथियों। इसके बाद है, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया? तो दूसरे चरण में कर दिया गया था साथियों, क्योंकि पहले चरण का नाम मत्स्य संघ था और दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान था, जो 25 मार्च 1948 को था। और इसका अंततः जो नाम पड़ा छठे चरण में। अच्छा, दूसरे और छठे ऐसा याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन कौन से चरणों में किया गया है? तो आपको याद रखना है, दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को, और एक छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को। आगे देखे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? तो सत्य इसमें से यह है कि उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, उत्तर में कोणा गांव गंगानगर है, और दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, मैंने वापस रिपीट करता हूँ साथियों, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, उत्तर का कोणा गांव गंगानगर, दक्षिण का बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और पूर्व से पश्चिम 869 है। यानी कि लंबाई जो है कम है, चौड़ाई ज्यादा है। वह विस्तार पूर्व से सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर से पश्चिम में कटरा फतेहगढ़ सम तहसील जैसलमेर तक है। आगे चले साथियों, कुछ मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो सूची 1 में है ब्रह्मवत। ब्रह्मवत जो हमें नाम मिलता है, ब्रह्मवत से ही पता चलता है, ऋग्वेद में नाम मिलता है साथियों। ऋग्वेद में मरुकांतार नाम मिलता है हमें रामायण में वाल्मीकि द्वारा, जो राजस्थान का वर्णन किया गया उसमें। रायथान कर्नल जेम्स टोड ने साथियों 3 नाम दिए, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। जबकि चौथा है राजपुताना, जो कि जॉर्ज थॉमस ने। ब्रह्मवत थोड़ा याद रखे, ऋग्वेद, मरुकांता रामायण वाल्मीकि की रामायण, और रायथान कर्नल जेम्स टोड, जबकि राजपुताना जॉर्ज थॉमस की किताब जो कि जेम्स क्रुक ने लिखी थी, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उस किताब में लिखा गया है। आगे देखें, कुछ किताबों की भी यहाँ पे चर्चा हुई है, जैसे मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये किसकी किताब है? तो ये विलियम फ्रैंकलिन की किताब है, अनुवाद उन्होंने ही किया था। क्योंकि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये आपको सबको पता है, कर्नल जेम्स टोड की किताब है। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये भी कर्नल जेम्स टोड की किताब है। और प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण, ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसे अब GH ओझा कहते हैं, उनकी किताब है साथियों। आगे है, कुछ लोगों के नाम दे रखे हैं, जैसे सवाई मान सिंह जी। तो सवाई मान सिंह जी राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे साथियों। कौन थे? राज प्रमुख।
दूसरा है हीरालाल शास्त्री जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो बाद में नाम बदलकर मुख्यमंत्री हो गया। तीसरा टीकाराम पालीवाल जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मैंने दो बातें की साथियों, प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, जबकि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। जबकि प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 को जो है राज प्रमुख का पद समाप्त करके क्या बना दिया गया साथियों, राज्यपाल। और उसी समय जो है प्रधानमंत्री शब्द को हटाते हुए क्या शब्द लाया गया, मुख्यमंत्री साथियों। आगे चले कि सन 1800 में वो कौन सा व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपुताना कहा था। तो आज के राजस्थान को राजपुताना जो कहने वाला व्यक्ति है वो मैंने बताया जॉर्ज थॉमस, क्योंकि जेम्स टोड ने तो राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा कहा था। अच्छा, आगे देखे भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है, उत्तर पश्चिम। भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। राजस्थान जो कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, जिसका विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि 8 डिग्री 47 मिनट का साथियों क्या है, अंतर है। आगे है कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच से और डूंगरपुर के चिकली गांव से। ये रेखा पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर अवस्थित है। कौन सी रेखा साथियों, कर्क रेखा। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को क्या कहा जाता था, तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को राजपुताना नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को राजपुताना नाम से जाना जाता था साथियों। तो ये थे आज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको मेरे को लगा कि मुझे आपके साथ में साझा करना चाहिए। धन्यवाद साथियों। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। मैं अनिल परमार, आपका साथी शिक्षक।